अस्सलाम वालेकुम। हम लोग गोल्ड को एनालाइज करने जा रहे हैं जो कि वैलिड होगा 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। इसमें हम लोग देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्या कह रही हैं और वॉर सिचुएशन हमारे पास किस तरह काम कर रही है और हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो कि अपकमिंग वीक में हमारे पास आ रही हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, क्या आने वाली न्यूज़ पर हम लोग नजर डाल सकें। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास मंडे को कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास सॉफ्ट स्पीच है प्रेसिडेंट ट्रंप की और एडीपी जो है वो वीकली चेंजेस हैं। ट्यूसडे भी इतना कोई खास डेटा नहीं है। जो असली डेटा हमारे पास स्टार्ट है वो वेडनेसडे से स्टार्ट है। उसमें हमारे पास कोर पीपीआई है मंथली और सीपीआई है मंथली और सीपीआई है ईयरली। एफएमसी की सॉफ्ट मीटिंग्स भी हैं। तो वेडनेसडे के दिन हमारे पास यहाँ पे अच्छा होने वाला है न्यूज़ के हवाले से। और थर्सडे वाले दिन अगर हम लोग नजर डालें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और छोटे छोटे गुड्स ट्रेड बैलेंस और इस तरह के छोटे डेटास भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो थर्सडे का दिन और वेडनेसडे का दिन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम फ्राइडे के पास आ जाते हैं। तो फ्राइडे पे हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है जो मंथली इसका मंथली एंड क्वार्टरली है। उसके बाद फिर हमारे पास जीडीपी है क्वार्टरली उसका डेटा है। फिर कोर ड्यूरेबल गुड्स है हमारे पास। ये मल्टीपल डेटा हमारे पास यहाँ पे फ्राइडे को है। तो हमारे पास 3 दिन होने वाले वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे जिसमें हमें वॉलेटिलिटी मार्केट में न्यूज़ के हिसाब से दिख सकती है। तो फिर ये फंडामेंटल्स में हम लोग हमने कवर किया। अब हम देखते हैं टेक्निकल्स की तरफ कि टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। हमने ये यहाँ पे अगर H4 करें, H4 का टाइम फ्रेम अगर हम लोग अपने पास करें तो कुछ इस तरह की हमारे पास एक ये जो है इस तरह से हमारे पास एक इवनिंग स्टार का सेटअप हमारे पास यहाँ पे एक बना हुआ था जो कि जिसकी वजह से मार्केट में हमने यहाँ पे एक सेल एक अच्छी देखी। उसके बाद हम लोग एक अगर इस तरह की ट्रेंड लाइन लगा दें अपने पास, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग अपने पर ड्रॉ कर लें तो जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारे पास एक्टिव है तो हम लोग यहाँ पे इजी तौर पे सेल अपनी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक डेटा हमारे पास एक हमारे पास एरिया जो है वो ये बहुत अच्छा है पूरा। इससे हम लोग मार्केट यहाँ पे एक बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। मगर हम जैसे ही अगर H1 करें, अगर जैसे ही हम यहाँ पे H1 करें तो हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस 3 से 4 दिन से मार्केट एक रेंज में ही यहाँ पे हमारे पास काम कर रही थी। अगर इस तरह से हम देखें एक रेंज में ही हमारे पास काम कर रही थी। तो जब तक ये रेंज से नहीं भी निकलती, अगर हमें एक रेड कैंडल को इस तरह की यहाँ पे नहीं मिलती, जब तक हम लोग यहाँ पे अपना सेल की एंट्रीज नहीं बनाएंगे। इस तरह की हमें एक रेंज ब्रेक होती हुई कैंडल मिले तो हम मल्टीपल सेल की एंट्रीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मगर ये एक अच्छा डिमांड जोन भी है, ये एक अच्छा डिमांड जोन है। अगर कोई इस तरह की ग्रीन कैंडल हमें इस एरिया में मिलती है तो हम यहाँ से एक बाय साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर तो मार्केट ने बाय जाना है तो उसने यहीं से ही एक इस तरह मोमेंटम लेके बाय जाना होगा और उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऐसे अपसाइड की मूवमेंट देनी होगी। अगर मार्केट इस तरह अपसाइड अपना मोमेंटम बरकरार नहीं रख सकती तो फिर हम लोग इस तरह की कोई मूवमेंट मार्केट में आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि मार्केट इसको भी यहाँ पे ब्रेक करे और वापस इससे रेजिस्टेंस लेके अपना मजीद यहाँ पे लो बनाती जाए। ये हमारे पास फंडामेंटली और टेक्निकल रिपोर्ट थी जो कि आने वाले अपकमिंग वीक में हम लोग फॉलो करेंगे। मैं खुद बजाती तौर पे गोल्ड को इस मंथ के एंड में बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं गोल्ड को बुलिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जो भी हम ट्रेड करेंगे वो एविडेंस की बेस पे करेंगे। अगर तो हमें कोई बुलिश एविडेंस मिलेगा तो ही हम बुलिश साइड पे एंटर होंगे, वरना अभी तक मार्केट में सिर्फ सेल मोमेंटम मिल रहा है हम लोगों को। इस तरह की शॉर्ट वीकली एनालिसिस के लिए फॉलो फॉर मोर।